हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में। सो आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए हैं और आज भी न्यूज़ निकल के है कि शेख हसीना को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेथ सेंटेंस दे दिया है। ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सो मेक श्योर दैट हमारे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहेगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली हुआ है। तो इसकी डिटेल्स निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसने मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया है एंड ये 27th अमेंडमेंट होगी इनके कॉन्स्टिट्यूशन की, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड इसके अंदर क्या होगा, पावर ऑफ आर्मी चीफ यानी जो आसिम मुनीर की पावर है उसको बढ़ा दिया जाएगा। एंड ये न्यूली क्रिएटेड रोल क्रिएट किया जाएगा उनके लिए, जिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जैसे हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं CDS, उनके यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी। एंड उस पोस्ट पे नेवी एंड एयरफोर्स दोनों को हेड किसको बनाया जाएगा, आसिम मुनीर को बनाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं की पावर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। एंड ये लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी इनको मिल जाएगी, जो कि इनके टर्म के एंड के बाद भी चलती रहेगी। यानी इनको कभी भी कोई केस, कितना भी बड़ा केस है, कितना भी बड़ा क्राइम हो जाए, इनको कोई सज़ा नहीं मिलेगा। और ऐसे ही इनके सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स को छोड़ के जो बड़े बड़े पोस्ट्स हैं इनकी आर्मी में, उनके जो लोग हैं उनको भी यही चीज़ सेम प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी। एंड चेंजेस इन द जुडिशरी भी किए गए हैं कुछ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए, इसे नई कोर्ट बनाई जाएगी, न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जिसका नाम दिया जाएगा। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हैंडल करेगी। एंड इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एंड जो यह करेंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को देखेंगे। एंड जुडिशियल प्रोटेस्ट अगर देखें तो दो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली और शाह एंड अतहर मिनल्लाह इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। इनका मानना ये ऐसा है कि ये सीधा सीधा सीरियस अटैक है कॉन्स्टिट्यूशन पे। एंड ये जुडिशल की इंडिपेंडेंस को क्रिपल करता है ना, इसको बेकार करता है, उसको ख़राब कर रहा है, इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर रहा है। अब कुछ क्रिटिसिज्म कंसर्न देखें तो लीगल और एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये स्ट्रांगली ये अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एंड ये पावर ग्रैब बाय मिलिट्री हो रही है। आपको पता होगा वहाँ के किसी भी मिनिस्टर ने अभी तक अपना 5 ईयर का टर्म कंप्लीट नहीं किया है। मिलिट्री कूप हो जाता है टाइम टू टाइम। पहले हमने देखा 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। फिर ऐसे मतलब उनकी पावर अल्टीमेटली मिलिट्री के पास में ही रहती है। सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जब नेबरिंग कंट्रीज में डिक्टेटरशिप होगी तो अल्टीमेटली वो इंडिया में भी अफेक्ट करेगा। कैसे, क्योंकि पाकिस्तान टाइम टू टाइम टेरर एक्टिविटीज़ करवाता रहता है इंडिया पे। अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसका भी कंफर्म नहीं आया कि वो किसने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन लिंक तो वहीं जैश-ए-मोहम्मद से ही आ रहे हैं। अब दूसरा केस हम देखते हैं यहाँ पे, शेख हसीना जो कि इंडिया में रह रही हैं, पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया है बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल ने, मतलब बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर को। ये बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं एंड सेंटेंस उनको सुना दिया गया है कि डेथ ट्रिब्यूनल, जो कि ट्रिब्यूनल कोर्ट है बांग्लादेश की, उसने इनको डेथ सेंटेंस बता दिया है, जिसके बाद वहाँ के लोग खुशी मना रहे हैं इस चीज़ को लेके। एंड ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करके इनको और मल्टीपल काउंट्स के बाद इनको, जैसे कि लीथल वेपन्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स एंड इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, फेलिंग टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज़, ये सारी चीज़ों की वजह से इनको क्या कहते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बता के डेथ सेंटेंस उठाया गया है। कुछ कन्विक्शंस और अगर देखें तो फॉर्मर होम मिनिस्टर कौन थे, असादुज़्ज़मान खान, जो बांग्लादेश के थे, ओके, उनको भी डेथ केस सुना दिया गया सेम केस में। फॉर्मर पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्लाह अल मोमन, इनको 5 ईयर की प्रिजन में रख दिया गया है। फेयर ट्रायल कंसर्न होगी कि अब शेख हसीना तो आप सभी को पता है इंडिया में रह रही हैं, तभी बांग्लादेश से ट्वीट कर रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी वापस किया जाए, शेख हसीना को हमें हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि एक क्रिमिनल कंसिडर की जा रही है उन कंट्री के लिए। एंड फिर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ह्यूमन राइट वॉच के अंदर कंसर्न रेज किया गया है ट्रिब्यूनल ने कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कब है वहाँ पे। एंड ये टेम्परेरी इनको एक तरह से इनको मतलब डेथ सुना दिया जाएगा, तो इनका इलेक्शन में वो नहीं रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अब बाई इलेक्शन तो करवाना नहीं, तो इन्होंने अब नया इलेक्शन कराना सोचा है 2026 में बांग्लादेश ने, तो वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। आई डिडंट थिंक सो कि इलेक्शन हो भी पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें भी जियो पोलिटिकल लेवल पर चल रही है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के आसपास। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी किसी और नए वीडियो में।